है। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा, जुमे को मेरे रब ने दिनों का सरदार बनाया है। ये जुमा जो है ये मोमिन के लिए ईद है और मेरे रब ने सवाब की इंतहा कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे पहले मस्जिद में आता है ना तो रब्बुल आलमीन उसे ऊंट कुर्बानी करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। ये हम फजीलतें मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत दी। फरमाया जो दूसरे वक्त में आता है रब्बुल आलमीन उसे गाय की कुर्बानी करने का सवाब देता है। अब देखो कितना बड़ा सवाब, ये आधे घंटे की बात है कि रब्बुल आलमीन इतना सवाब अता फरमाता है। इसलिए सवाब अता फरमाता है कि जुम्मतुल मुबारक को मेरे रब ने जो है अजमत भी दी है, बरकत भी दी है। तो जब जुमे और मुबारक का इतना मकाम हो, इतना मर्तबा हो कि जो आदमी पहले वक्त में आए इतना बड़ा सवाब, और फिर फरमाया कि जो तीसरे वक्त में आए तो रब्बुल आलमीन उसे जो है मेंढा या बकरा कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाता है। ये फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन कोई समझे, इस पे अमल करे तो बहुत बड़ी फजीलत है। दुआ अल्लाह करीम हम सबको ये फजीलत नसीब फरमाए। तो बात हो रही है जुमे की कि जुमे को और भी बहुत बड़ी फजीलत है। या रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों को मुखातिब फरमाया कि जुमे की फजीलत तो सुनना चाहते हो, फिर याद रखना जुमे की तरफ नहीं आओगे तो मेरा रब कितना नाराज होता है। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि जब जुमे की अजान हो जाए तो फिर कारोबार को छोड़कर तुम क्या करो, जुमे की तैयारी करो और रब के घर की तरफ दौड़ कर जाओ। शिद्दत फरमाई, कुरान पाक कह रहा है ये शिद्दत क्यों फरमाई, फरमाया दौड़ कर जाओ। दौड़ने का मकसद ये है कि तुम इतनी जो है मोहब्बत और प्यार के साथ जुमे की तैयारी करो ताकि तुम्हें पता चले कि जुमे की क्या फजीलत है, जुमे पढ़ने की क्या फजीलत है। और बात हो रही है कि लोग कहते हैं कि कज़ा उम्री की बात हो रही है ना, कि जुमे की जुम्मतुल विदा जो है रमजान मुबारक का जो आखिरी जुमा है, इस जुमे को पढ़ने से और गलबन 4 रक्ते कहते हैं कि पढ़ने से कज़ाए उम्री जो है माफ हो जाती है। जो हमने नमाजें नहीं पढ़ी वो माफ हो जाती हैं। खाना हम हर रोज खाते हैं तो नमाजें हम माफ करा दें। खाना जब फर्ज है, जान के लिए फर्ज है तो नमाज भी फर्ज अदा करना है, इस जान को इस्तेमाल करना है। मेरे रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा क्यों किया? रब के फरिश्ते थोड़े थे? रब के फरिश्ते जो आगे बात होगी लैलतुल कद्र की भी बात करेंगे कि जो 4 रक्ते कहते हैं कि 4 रक्ते पढ़कर हमारी जो है सारी कज़ा नमाजें अदा हो जाएंगी। ये हदीस शरीफ कहीं भी नहीं है, ना आपको कहीं मिलेगी कि जुमे वाले जुमेतुल विदा के दिन 4 रकअत नमाज नफल पढ़कर जो है रब्बुल आलमीन हमारी कज़ा नमाजों को माफ फरमा देगा। ऐसा कोई हकीकत नहीं है कि आदमी की नमाजें माफ हो जाएंगी। नमाजें उस वक्त माफ होंगी जब हम उनको अदा करेंगे। जो हमसे कज़ा हो चुकी हैं उनको अदा करना होगा, इससे पहले वो नहीं जो है हमसे माफ होंगी। तो ये जो है आदम जो देखे ना, अच्छी बातें आदमी के ज़हन में नहीं आती, जो कहावतें होती हैं वो हमारे ज़हन में आ जाती हैं। फलां जो रास्ते से बिल्ली ने रास्ता काटा तो तुम्हारा अच्छा दिन नहीं गुजरेगा, इसकी कोई हकीकत नहीं। हमारा जो है ज़हन ही इस तरह बन चुका है, हकीकत की तरफ तो हम जाते नहीं हैं, हम कहावतों की तरफ जाते हैं कि इसने ये कहा ये हो जाएगा, ये है तो वो हो जाएगा। ये कोई बाद दफा कोई मामलात ऐसे हुए तो फिर शुरू से ये कहावतें चली आ रही हैं कि इस तरह के काम होते हैं, वरना इसका शरीयत के साथ कुरान और हदीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जुमा बहुत बरकतें, और वैसे भी इसकी बहुत बरकतें हैं। आज तो रमजान मुबारक का आखिरी जुमा है, जुम्मतुल विदा। जो जुमा नहीं पढ़ते रसूलुल्लाह ने उनके लिए बड़ी सख्ती फरमाई। अजमत भी बड़ी है लेकिन इसके लिए सख्ती भी बड़ी फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, जिसने जानबूझकर जुमा छोड़ दिया, जानबूझकर छोड़ा, कोई उज़र न था, तो मेरा रब उसके दिल के ऊपर मोहर लगा देगा। और आगे फरमाया, ऐ जुमा छोड़ने वालों बाज आ जाओ, वरना मेरा रब तुम्हें गाफिलीन में से लिख देगा। तुम गाफिल हो जाओगे, इतने गाफिल हो जाओगे। तो फिर जब आदमी गाफिल होता है तो वापस नहीं आता। अगली हदीस शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं चाहता हूं कि नमाज कायम करूं। जुमे की नमाज का भी जिक्र आया और फजर की नमाज का भी जिक्र आया कि जो नमाज को खड़ा करूं, और शिद्दत इख्तियार फरमाई, ये शिद्दत बताई, वरना हुजूर जुमा भी नहीं छोड़कर जा सकते थे, फजर की नमाज भी नहीं छोड़कर जा सकते थे। मेरे नबी ने सिर्फ हुक्म दिया, शिद्दत बताई कि लोगों जो जुमा नहीं पढ़ते, हुजूर ने फरमाया मैं चाहता तो ये हूं कि जुमात को खड़ा करके जाऊं और
बाहर चला जाऊं, बाहर जाऊं, जो घरों में मौजूद हों, जो घरों के अंदर मौजूद हों, उन घरों को मैं जला कर रख दूं। हाँ, ये मेरे नबी ने ये शिद्दत फरमाई ना। रसूलुल्लाह का प्यार भी कोई नहीं है। रसूलुल्लाह ने जहां शिद्दत इख्तियार फरमाई तो हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए फरमाई ना। हाँ, हुजूर ने हमारे लिए फरमाई ना, वरना हुजूर इतने सखी थे, इतने जो है नरम दिल थे कि मेरे रब ने जब भी हुजूर की उम्मत की बारी आई तो हुजूर को खुश किया। हुजूर के ऊपर जो है तकलीफों के पहाड़ टूटे अपने ऊपर तो हुजूर ने कुछ ना कहा, लेकिन जब हुजूर की उम्मत की बारी आई तो हुजूर गमज़दा हुए तो रसूलुल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने करम फरमाया। तो फिर रसूलुल्लाह ने शिद्दत भी बताई कि लोगों जो जुमे के लिए घरों से ना निकलें, घर बैठे रहें, मैं चाहता हूं उनके घरों को जला कर रख दूं। तो ये मेरे नबी का फरमान है, ये मेरे नबी ने फरमाया है। तो आज हम घरों में बैठे रहें, कब इंतजार हो कि खुतबा शुरू हो तो रसूलुल्लाह ने फरमाया उस रब के नूरानी फरिश्ते हमारे लिए आए। हाँ, जब अजान हो जाए तो वह रब फरमाए जाओ, हाँ जाओ, मेरा जिक्र छोड़कर मेरे घर के दरवाजों पे खड़े हो जाओ, जो भी बंदा आए उसका नाम लिखते रहो। रब फरिश्तों को भेजकर ड्यूटी लगाए और हम घरों में बैठे रहें। रब फरिश्तों को भेजकर अपने रब के दरवाजों पे, घर के दरवाजों पे खड़ा कर दे। हमें तो नजर नहीं आते लेकिन रसूलुल्लाह को नजर आते हैं। रब जिन्हें भेजता है रब को नजर आते हैं, वहां खड़े होकर लिखते हैं। और जब खुतबा शुरू होता है तो फिरिश्ते फिर बैठ जाते हैं और जो आखिर में आते हैं उन्हें वही सवाब मिलता है जो फर्जों का सवाब है। जो ये फजीलत है इतनी बड़ी, जो इतना बड़ा सवाब है, जो पहले वक्तों में, जो पहले वक्त में आ जाते हैं, रब्बुल आलमीन उनको सवाब अता फरमाता है। दुआ है अल्लाह करीम हम सबको अव्वल वक्त में आने की तौफीक अता फरमाए और हर जुमे को जुम्मतुल विदा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हर जुमे को आखिरी जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए कि पता नहीं अगला जुमा नसीब होगा कि नहीं। इसी तरह रब्बुल आलमीन से दुआ है मेरे मालिक इसी तरह पूरा साल मस्जिदों को जो है आबाद फरमाए। इसी तरह मस्त रब्बुल आलमीन अपने घर की जो रौनकें हैं इनको आबाद फरमाए। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी जिक्र होगा, उन हस्तियों का 17 रमजान मुबारक के अंदर उनका भी विसाल है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और मुसलमानों की जो है माँ हैं। तो ये बड़ी ही अजीम हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम बीवी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा प्यार फरमाने वाले हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हैं। और से भी बहुत ज्यादा प्यार, लेकिन हजरत आयशा से जो प्यार फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ऊंची बात की ना, एक मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी ना, लेकिन ये नहीं कि वो काफिरों के ऊपर सख्त थे, जो भी बात करता उन्हें बताते थे कि खबरदार ऊंची बात ना करना। हालांकि रसूलुल्लाह इंतहाई की मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से गुजर रहे थे ना सैयदना सिद्दीक अकबर, तो अंदर से हजरत आयशा की ऊंची आवाज निकली, हुजूर से गुफ्तगू कर रही थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जलाल में आए, जब जलाल में आए ना तो रसूलुल्लाह के सामने बड़ा अदब करते थे, इतना अदब करते थे कि रसूलुल्लाह के सामने ऊंची सांस नहीं लेते थे कि बेअदबी हो जाए। लेकिन जब रसूलुल्लाह के सामने कोई ऊंची आवाज में बात करता, नहीं देखता था ये मेरा खून है, नहीं देखते थे कि मेरी बेटी है, दरवाजा खोला और अंदर चले गए। जब आगे बढ़े तो और थप्पड़ मारना चाहा अपनी बेटी को, मेरे नबी ने रोक लिया। मेरे नबी ने रोका, ऐ अबू बकर क्या कर रहे हो? हजरत बकर ने फिर रुक गए और जब हजरत बकर सिद्दीक गए ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ऐ आयशा मैंने तुझे आज थप्पड़ मारने से बचा लिया है, वरना मैं ना रोकता तो तुम्हें हजरत बकर सिद्दीक थप्पड़ मारते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर कहा कि आयशा रसूलुल्लाह के सामने कभी ऊंची आवाज में बात ना करना। रसूलुल्लाह इतना प्यार फरमाते थे कि ऊंची भी आवाज हो जाती सैयदना सिद्दीक अकबर को रोक लेते। और फिर वो आयशा जिन्होंने कहा कि ना तोहमत लगाई, तोहमत उन्होंने लगाई, बदबख्त हजरत जो है ना अब्दुल्ला बिन उबई ने ये तोहमत लगाई थी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर। ये जिनका पर्दा इतना था उनके ऊपर उन्होंने तोहमत लगाई थी, जिनके कुरान कहता है, कुरान गवाही देता है कि जिन्होंने तोहमत लगाई वो बदबख्त थे, वो बदबख्त हैं और बख्त रहेंगे। जो आयशा कब्रों के सामने पर्दा करके जाएं उनके ऊपर तोहमत लगाएं, फिर आप खुद अंदाजा लगाएं। हजरत आयशा फरमाती हैं जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ, जब इंतकाल हुआ ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जब मैं कब्र पे जाती थी तो चेहरा खोल कर जाया करती थी। और कहती हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का मेरे वालिद का इंतकाल हुआ फिर भी मैं चेहरा खोल कर जाती थी। हाँ, फिर जब हजरत सैयदना उमर फारूक
हाँ, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। और ये भी बड़ी सखावत वाली बात है कि हजरत उमर को मेरे नबी की पहलुओं पे जगह मिली तो ये हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सदका था। हाँ, ये हजरत आयशा ने अपनी जगह दी है रसूलुल्लाह के जो पहलुओं में मौजूद हैं। हजरत आयशा ने खुद जगह रखी थी रसूलुल्लाह के साथ कि मैं यहाँ पे दफन होंगी। लेकिन जब हजरत उमर फारूक का विसाल आया ना, करीब विसाल आया, तो उन्होंने क्या कहा, हजरत आयशा से पूछो क्या अगर मुझे इजाजत देती हैं तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जगह जो है वहां दफन होना चाहता हूं। ये मेरे हजरत आयशा की ये इतनी बड़ी सखावत थी कोई सोच नहीं सकता। हम कहते हैं सिर्फ मदीना में देख लें तो बड़ी बात है, लेकिन कहें कि कहीं दफन होने की जगह मिल जाए, जन्नतुल बकी तो दूर की बात है, मदीने की गलियों में भी अगर जगह मिल जाए तो ये भी बड़ा मकाम है। तो वो आयशा जिसने अपनी जगह रसूलुल्लाह के साथ रखी थी, उमर ने पैगाम भेजा कि उमर चाहता है रसूलुल्लाह की पहलुओं में मैं जो है वहां दफन होना चाहता हूं। तो हजरत आयशा के पास जब पैगाम गया ना तो उन्होंने कहा आज हजरत आयशा अपनी जगह को जो है हजरत उमर पर कुर्बान करती है। हजरत आयशा ने अपनी जगह को कुर्बान किया और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को वहां पे दफन किया गया। जब वहां पे जब दफन किया गया ना, हजरत आयशा फरमाती हैं कि फिर पहले मैं जाती थी, मेरे जो है मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन थे तो मैं चेहरा अपना खोल कर जाया करती थी। हजरत बकर सदीक भी गए तो मैं भी चेहरा खोल कर जाया करती थी। अरे वो उमर, हाँ वो उमर जैसे शैतान देखकर भाग जाए, इतना परहेजगार और मुत्तकी शख्स था, मेरे नबी का इतना प्यारा सहाबी था। जब जो है जहां से चलता था शैतान रास्ता छोड़ देता था कि ये तो उमर जा रहे हैं, मैं इसे गुमराह नहीं कर सकता। उमर तो वो था जैसे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, लोगों अगर मेरे बाद नबी होता तो वो उमर होता। लेकिन मेरे नबी ने यह भी बताया उमर हो या कोई भी हो, शरीयत किसी भी इजाजत नहीं देती कि उसके सामने जो है औरत जो है चेहरा खोल कर जाए। हजरत आयशा थी जो दिन तोहमत लगाई थी हजरत आयशा के ऊपर, हजरत आयशा का ये पर्दा था। उमर फारूक हो जो आशा अपनी जमीन के ऊपर मारे, जमीन तो क्यों कांप रही है, तेरे ऊपर में इंसाफ नहीं करता। तो हजरत उमर फारूक को जब दफनाया गया, हजरत आयशा जब कब्रों के सामने जाती थी तो वो चेहरा ढांप कर जाती थी, जिसका पर्दा इतना जो है था, जो कब्रों को देखकर भी वो इतना पर्दा करती थी, तो वो जिंदगी के अंदर अपने जो है जो लोग जिंदा थे उनके सामने वो कितना पर्दा करती होगी। तो ये 17 रमजान मुबारक जो है उनका विसाल मुबारक है। तो आइए रब्बुल आलमीन ने आगे लैलतुल कद्र की बात करते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फिहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। रब्बुल आलमीन ने पूरी सूरतुल कद्र नाज़िल फरमा दी और ये कुरान की आयत है और कुरान की सूरत है। पूरी सूरत रब्बुल आलमीन ने ये कुरान के अंदर नाजिल फरमा के दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों जहां मैं बहुत ज्यादा कसरत के साथ चीज को उतारता हूं उसकी बड़ी कीमत होती है, वो बड़ी खास होती है। रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है ये जो हमने इस रात को नाजिल किया, ये जो रात है इसी रात में हमने कुरान को नाजिल किया। आगे फरमाया लोगों ये रात जो है ये 1000 महीनों से अफजल है। आगे इरशाद फरमाया चौथी या तीसरी आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि फरिश्ते जबरील के साथ जमीन पर उतरते हैं। आगे फरमाया हत्ता मत्लइल फज्र कि लोगों ये जो बरकतें हैं ये सूरज गुरूब होने से सूरज तुलू होने तक रब्बुल आलमीन की बरकतें और अजमतें और निदाएं आती रहती हैं कि कोई है तौबा करने वाला, कोई है बख्शिश निमाने वाला, कोई है रब के सामने झुकने वाला तो उसकी तौबा को कबूल किया जाए, है कोई रब से रिज्क मांगने वाला उसको रिज्क अता किया जाए। ये शाम से लेकर सुबह तक ये जो है निदाएं आती रहती हैं। ये सूरतुल कद्र है। और फरमाया फरिश्ते, अब देखो ना फरिश्ते नाजिल होते हैं